हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज जो पेपर है ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला 2025 एग्जाम के लिए, तो आपने करना इसको भी देख लेना। इससे पहले भी एक पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और एक क्वेश्चन पेपर ये है आपका। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, इन दोनों में तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के उसमें। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। MCQ टाइप में क्वेश्चन है, पहला एक एक मार्क्स का। पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसको देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, आपने आंसर देखना है। 14 वर्ष से कम आयु के नासी लोगों के को संगठन कहलाता है, क्या कहलाता है बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। अगले देखते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका, प्रायद्वीप भाग की मुख्य नदी है। ठीक है, तो किस भाग की, प्रायद्वीप भाग की नदी कौन सी है मुख्य, वो बताना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन, देश में चुनाव कराने का दायित्व किसका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, आपको बताना है। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी, आपको बताना है। इसके बाद क्या है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। तो ये सारे MCQ क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने हैं आपने। इसके बाद आप क्या कहते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के वन लाइनर क्वेश्चन आपके। ठीक है, पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का सम्राट कौन था। ठीक है, नंबर दो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उसका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से क्या आशय है। ठीक है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपका लगभग 40% के आसपास का पेपर आपका 30 से 40% मिनिमम आपका बन जाएगा एक क्वेश्चन पेपर से। तो आपने क्या ना अच्छे से तैयार करके जाना है इनको। ठीक है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लेना है, इसको कर लेना। उसका खंडगोह है लघुत्तरीय प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे आपके वो कम से कम 3 से 4 लाइन में आपको मिनिमम लिखने होंगे। 4 लाइन का मान के चलिए कि एवरेज आपने लिखना होगा। ठीक है, 3 से 4 लाइन के क्वेश्चन होंगे, आपको याद करने। इसके साथ में एक चीज़ बता दूँ आपको, सभी विषयों की टॉप 30 क्वेश्चन की PDF हमने अवेलेबल करा रखी है, आप लोगों को बना रखी है। और कुछ वीडियो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से करा देते हैं। बाकी अगर जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना है क्लास 9th में, तो बच्चे PDF परचेज़ कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट की सभी PDF आपको अवेलेबल हो जाती है, एक सब्जेक्ट की, जिससे आप तैयारी करके अपना 100% स्कोर कर सकते हैं। जितनी भी हमारी टॉप 30 क्वेश्चन की PDF है वो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई जाती है। तो बेटा उसमें उसमें से लगभग 90 से 100% आपका पेपर बनता है। अगर 80 मार्क्स का आपका पेपर मानते हैं तो 80 में से मिनिमम आपका 75 नंबर का आपका वहाँ से बन जाता है। तो अगर आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वहाँ से क्या हो सकता है, आपका स्कोर अच्छा बन जाता है 9th के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वायुमय गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, आपको बताना है। सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्र की निधि है। ठीक है, इसको आपने बताना है। उसका भारत में जनसंख्या के आसमान वितरण के क्या कारण हैं। ठीक है, उसके बाद सूखे के कारण उत्पन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अगला है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्री परिषद में मंत्रियों के कौन कौन से वर्ग हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अगला है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं, संक्षेप में लिखिए। बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद आपका खंड घ है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें कम से कम आपको 6 लाइन के आसपास का क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन सा। पहला है आपका, घुमंतु चरवाहा समुदायों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, घुमंतु चरवाहा समुदायों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना आपने यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, किसी एक भाग का वर्णन कीजिए। ठीक है, जर्मनी में नाथसीवाद की लोकप्रियता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, समुदाय क्या है, आपदा प्रबंधन में समुदाय की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। इसके बाद उन मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए जिनके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। ठीक है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, छुआछूत की समाप्ति, बेगार पर प्रतिबंध। ठीक है, तो इन मौलिक अधिकारों को आपने बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन 25, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, चुनाव के बारे में आपको बताना है, इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना है बेटा। उसके बाद आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इसकी एक सूची बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए भारत के मानचित्र में, ये मानचित्र से संबंधित है, मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है,
अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, ठीक है, अरब सागर में स्थित अरावली पर्वत। इसके अलावा दिए गए भारत के इस मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या दर्शाना है? मालाबार तट, डल झील, राजाजी नेशनल पार्क और कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा को आपको दर्शाना है। इतना आपने करना है। तो ये क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। ये यहाँ से आपका जो पेपर बनेगा वो 30 से 35% यहाँ से बन जाएगा, और बाकी 30% के आसपास का एवरेज वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको बता दिया गया है कि क्या करना है, नीचे लिखे जिन पे नंबर आ रहा होगा उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो से सीखने को मिल रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में आप लोगों का जो पिछला पेपर हिंदी का हुआ है वो कैसा गया, जिनने क्लास में ली है, लाइव क्लास या वीडियो देखी है हमारी, और वो बताएं मुझे बेटा कि कैसा आप लोगों का 9th का पेपर गया। क्योंकि मैंने जो पेपर देखा उसमें सिर्फ 5 नंबर का छोड़ के लगभग 80 में से 75% मार्क्स का जो था क्वेश्चन पेपर बताया हुआ है। पूरा का पूरा क्वेश्चन वही आए हैं जो जो बताए गए थे, जो जो पैराग्राफ बताए वही आया है, जो प्रश्न बताए वही आया था। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम लगी हो जिनने पढ़ा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी अगर पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। और सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।